अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये व्लॉग जो है ना मैंने सुबह मॉर्निंग से सफ़र से स्टार्ट कर दिया था। सुबह 7 बजे हम घर से निकले थे। अभी हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। तो हम जो है ना जा रहे हैं नजीबाबाद, जो कि बिजनौर में है। तो 5.5 घंटे सफ़र करने के बाद है ना हम आ गए थे नजीबाबाद में। तो आज है ना हम एक रिसेप्शन फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हैं। और ये रिसेप्शन फंक्शन जो है ना मेरे हस्बैंड की मामू की बेटी है, बस उन्हीं के बेटे का ही रिसेप्शन फंक्शन है। तो ये नजीबाबाद में ही रहती हैं, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है गाजियाबाद से। 5.5 घंटे में है ना हम यहाँ पहुँचे थे। तो सबसे पहले ना हम डायरेक्ट यहाँ होटल में आए थे, क्योंकि सारे गेस्ट यहीं होटल में ही स्टे किए हुए थे। तो बस यहीं पर है ना डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ जो है ना हस्बैंड के मामू के बेटे बस हमें नीचे लेने के लिए आ गए थे। अच्छा, ये जो डेकोरेशन है ये किसी और के फंक्शन की है, कोई मतलब पंजाबी वगैरह है, उनका कोई ढोलकी वगैरह का आई थिंक फंक्शन चल रहा था। तो एंट्री बस यहीं से ही थी। तो बस हम है ना आ गए थे यहाँ होटल में। और बस रूम में सबसे पहले हमने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया था। सारे गेस्ट वगैरह जो थे ना वो होटल्स में ही स्टे कराए थे इन्होंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद है ना फिर हम यहाँ थोड़े फ्रेश वगैरह हुए थे। और यहाँ इनाया कर्टेन हटा कर कह रही है मम्मा यहाँ पर भी फंक्शन चल रहा है। बस फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद है ना थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पी थी। और बस हम उनके है ना फिर घर चले गए थे, क्योंकि सबका है ना गेस्ट वगैरह जितने भी थे उनके नाश्ता और लंच डिनर सब घर पर ही चल रहा था। सिर्फ है ना स्टे करने के लिए उन्होंने होटल बुक किए हुए थे। तो होटल भी है ना घर से ज़्यादा दूर नहीं थे, पास में ही थे। तो सब लंच और ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह सब यहीं होता था। सब है ना काफ़ी दिन पहले से यहाँ पर स्टे किए हुए थे। हल्दी फंक्शन था, कवाली नाइट्स वगैरह थी, और भी काफ़ी सारे इन्होंने फंक्शन रखे हुए थे। तो वो सब चीज़ें ना इन्होंने पहले से ही है ना अटेंड की हुई थी। आज रिसेप्शन था, तो मैं तो है ना सिर्फ रिसेप्शन वाले दिन ही सुबह को निकली थी। तो हमें सिर्फ रिसेप्शन ही अटेंड करना था। हालांकि सब ने है ना बहुत फोर्स किया था कि पहले से ही आ जाना, लेकिन घर से है ना बस जाया नहीं जाता है। स्पेशल मैंने कहा चलो इस बार है ना फंक्शन अटेंड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट बार जब इनके बड़े बेटे की है ना शादी हुई थी ना तब हमने रिसेप्शन अटेंड नहीं किया था। हम आए नहीं थे, सिर्फ हस्बैंड आए थे। इस बार है ना सबने बोला था, तो हमने कहा चलो इस बार ज़रूर चलेंगे। यहाँ खाने में इन्होंने कलेजी बनवाई हुई थी बकरे की, क्योंकि शाम को बकरे का खाना वगैरह था। तो बस कलेजी की देग वगैरह बनवा ली थी इन्होंने, और साथ में तहारी वगैरह थी। सब गेस्ट वगैरह का सबका इंतज़ाम यहीं था। तो सबका नाश्ता और खाना वगैरह सब यहीं हो रहा था। तो बस सबसे पहले आते हमने है ना बस थोड़ी बहुत सबसे मिले थे। उसके बाद है ना फिर हम डायरेक्ट है ना बस खाना और नाश्ते पर बैठ गए थे। तो नाश्ता और लंच मतलब जो भी है ना सब साथ ही चल रहा था। और ये सब मेरे हस्बैंड के मामू के बेटे हैं, मुमानी हैं, और उनकी बेटियां वगैरह हैं। तो पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अंदर आ गई थी घर में, और यहाँ फिर ब्राइड से मिली थी। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी ब्राइड थी। अच्छा, ये जो है ना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनकी आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारे कंटेंट बनाती हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं। तो खैर यहाँ पर है ना फिर मैंने इनसे बात की। मुझे बात करके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इनसे ज़्यादा अच्छा नेचर था, सॉफ्ट सा नेचर लगा मुझे फर्स्ट टाइम मिलकर ही। खैर काफ़ी देर सबसे बातचीत वगैरह हुई, और उसके बाद जो है हस्बैंड के मामू की बेटी पूरा होम टूर करा रही थी। और ये पिंक वाला जो आउटफिट है ना ये अभी रिसेप्शन में ही वेयर करेंगी वो। काफ़ी सारे गोल्ड के नेकलेस थे जो इन्होंने चढ़ाए थे दुल्हन को, और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। और ये है ना हस्बैंड के मामू की बेटी हैं, तो यही में थी। और ये छोटी वाली जो रेड कुर्ते में है ना ये परमानेंट यहीं रहती हैं। तो खैर जी यहाँ पर है ना फिर काफ़ी देर हमने रुके थे। उसके बाद है ना हम आ गए थे दोबारा से होटल में, क्योंकि हमें शाम के लिए फिर रेडी होना था रिसेप्शन फंक्शन के लिए। ये वो ड्रेस है मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाई थी कि मैं जल्दी ही वेयर करती दिखूंगी, तो मैं ये ही पहन कर आई थी सुबह। ये मैंने अपनी फर्शी कमीज़ बनाई थी वेलवेट की प्लाची की, तो बस मैंने यही वेयर की थी। और ये ड्रेस है ना मैंने स्पेशल में इसी फंक्शन के लिए डिज़ाइन की थी। तो पहनने के बाद है ना इसका लुक ये आया था। खैर जी यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अपनी ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि हमें ना बस अब रेडी होना था। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी है ना छोटा सा ही ट्यूटोरियल शेयर कर देती हूँ मिनी सा। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, फॉरएवर 52 का था। लिप्स को मैंने थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए लिप बाम लगा लिया है, क्योंकि इससे ना काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रहते हैं, लिपस्टिक भी स्मूथ लगती है। अभी है ना मैं फॉरएवर 52 का ये कंसीलर है ना अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मेरे थोड़े से डार्क सर्कल वगैरह हो रहे हैं, या कहीं पर है ना डार्क एरिया उस जगह पर। मैंने है ना कैमरा बेड के ऊपर रखा हुआ था, और लाइटिंग इतनी कोई खास थी नहीं, तो बस मैंने कहा चलो जैसे भी है ना वैसा ही रिकॉर्ड कर लूंगी। अभी सबसे पहले मैंने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था, कंसील कर लिया था। प्राइमर मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरे मॉइस्चराइजर में ही प्राइमर है। आईज को भी मैंने पहले कंसील कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने फ्लफी ब्रश की हेल्प से आईज को पहले डिफाइन कर लिया था। लाइट सा बिल्कुल ऑफ वाइट कलर का मैंने शिमर लगाया था। ऑफ वाइट कलर का मैंने बिल्कुल हल्का सा ग्लिटर लगाया था, क्योंकि नाइट फंक्शन है तो ग्लिटर हल्का सा अच्छा लगता है। लाइनर की जगह मैंने ब्राउन काजल यूज किया था।
फाउंडेशन जो है वो मैंने चारमेसी मिलानो का अप्लाई किया था, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया था। फॉरएवर 52 के पाउडर से ही मैंने बेस को सेट कर लिया था। अच्छा, ब्लश अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर सेटिंग स्प्रे यूज किया था। इसके बाद जब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। हाइलाइटर जो है वो मैंने यूरोप गर्ल का यूज किया। ये हाइलाइटर जो है ना तो ये पिंक टोन में है, ना ये गोल्ड टोन में, ना ये सिल्वर में है, ये सबका है ना मिक्स है। पर्सनली इसलिए मुझे है ना बहुत ज्यादा ये पसंद है। एनास्थेसिया की मैंने ये आईब्रो काजल यूज कर रही हूँ। इसमें ना स्पूली भी आती है, तो एक साइड से स्पूली से इनको आईब्रो को जो है ना सेट कर सकते हैं। खैर यहाँ पर ना बिल्कुल लाइट सा मैंने कॉन्टूर किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस पतला है। आईलैशेस जो है ना वो फेक मैं यूज नहीं करती हूँ, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ मस्कारा यूज किया है। यहाँ पर हमारा लुक है ना बस ये आया था। मैंने हिजाब भी वेयर कर लिया था। ये मेहनाज बाजी मामू की जो बेटी है ना, इनको भी मैंने ही रेडी कर दिया था। साथ साथ है ना हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे, और इधर बच्चों को है ना हस्बैंड ने ही रेडी कर दिया। खुशी बुशरा जो थी ना वो साथ नहीं आई है, क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं, तो उनको घर पर ही छोड़ कर आना पड़ा है। बस ये आए दिन आए कोई मैं लेकर आई। तो बस होटल के जस्ट सामने है ना मैरिज हॉल था, तो हम यहाँ पर आ गए थे। और फ्रंट पे इतनी ज्यादा खूबसूरत डेकोरेशन हो रही थी, बहुत ही ज्यादा प्यारी व्हाइट कलर में डेकोरेशन हो रही थी। और यहाँ पर है ना हमने काफी सारी स्नैप वगैरह ली थी। अच्छा, ये ग्लास का वे था, तो बस इसकी ये शीट वगैरह हटा रहे थे, और शीट हटने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंट्री पर बड़ी सी स्क्रीन थी, और यहाँ सबकी एंट्री की रिकॉर्डिंग वगैरह बस साथ साथ चल रही थी। तो है ना झूले वगैरह दिख गए थे ना, तो बस ये इसी में ही मगन हो गई थी। खैर हमने इनको है ना फिर यहीं पर ही छोड़ दिया था कि चलो झूल कर है ना फिर अंदर आ जाना। और अंदर का जो एम्बियंस था ना वो भी व्हाइट और गोल्ड कलर की थीम में, फ्रूट्स का स्टॉल लगे हुए थे, और इधर जो थे ना सारे फास्ट फूड वगैरह के स्टॉल थे। तो फर्स्ट शादी ऐसी है जहाँ पर है ना मैंने कोई फास्ट फूड वगैरह नहीं खाया, वरना मैं है ना ज्यादातर फास्ट फूड वगैरह यही खा लेती हूँ। और पहली शादी ऐसी है जो स्पेशल में मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, वरना हर जगह मैं खा ही लेती हूँ एक दो, क्योंकि माशाल्लाह इतने ज्यादा आइटम थे तो मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कोई भी चीज। यहाँ के स्टॉल्स में से मैंने बस ये चीला लिया था, क्योंकि मुझे चीला है ना अच्छा लगता है, और ये बना भी बहुत अच्छे से रहे थे। तो बस ग्रीन चटनी के साथ मैंने ये चीला लिया था। और इधर फिर मैं आई थी, यहाँ पिज्जा वगैरह थे बच्चों के लिए, तो यहाँ से मैंने बस आए थे नाए के लिए पिज्जा भी लिया था। यहाँ से मैंने फिर थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लिए थे, और फिर सबसे मिले थे, क्योंकि हस्बैंड के ननिहाल के सभी लोग आए हुए थे, तो सबसे बस अच्छे से मिले थे। खाने के इतने ज्यादा आइटम थे, लेकिन खाने की तरफ ध्यान नहीं था, सबसे ज्यादा सबसे मिलने की तरफ ध्यान था। बस उसके बाद है ना हस्बैंड ने मुझे लाके दिया था ये हलीम, खुर्जे वालों का ये फेमस हलीम है। तो इन्होंने है ना खुर्जे वालों को ही बुलाया था हलीम बनाने के लिए। मेरे भाई की बेटियों की शादी हुई थी, तो हमने भी है ना उसमें इन्हीं का ही स्टॉल लगवाया था। खैर जी, यहाँ पे है ना फिर थोड़े से कबाब, और फिर मेरी फेवरेट ये रसमलाई स्वीट्स में मैंने ये ली थी। तो ये सारी चीज़ है ना हस्बैंड आकर दे रहे थे, तो हमने बस ये थोड़े से ड्राई से आइटम खाए थे, और इसी से ही है ना पेट ज़्यादा फुल हो गया। यहाँ पर कवालियाँ वगैरह भी चल रही थी साथ साथ। इधर अभी ब्राइड और ग्रूम आए नहीं थे, उनका स्टेज है ये, और यहाँ बस इनकी एंट्री भी हो गई। अभी मैं आपको सुनाऊंगी। कवालियाँ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उसी से है ना काफ़ी ज़्यादा रौनक और बहुत ज़्यादा मन लग रहा था यहाँ पर। वाइफ को बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, आमीन। क्योंकि मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। क्या बात, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, आमीन। खैर जी, हमने फिर है ना यहाँ पर सबसे लास्ट में फिर सबके साथ फोटोज़ वगैरह लिए थे, मेरे हस्बैंड के मामू के बेटे और उनकी दुल्हन है ये। तो खैर यहाँ पर है ना फिर हमने ये आइसक्रीम भी खाई थी, ये मैंने मॉल में भी खाई थी, मुझे पसंद आई थी, मैंने यहाँ भी देखी, तो मैंने सोचा इसको ज़रूर खानी है। मैंने नॉर्मल वाली आइसक्रीम भी थी, लेकिन मैंने वो नहीं ली थी, मैंने यही ली थी, और ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। जब ब्राइड और ग्रूम के पास से थोड़ा सा रश कम हो गया था ना, फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पर स्नैप्स वगैरह निकलवाए थे। और इधर साइड में स्क्रीन पर प्रीवियस फंक्शन की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी चल रही थी, साथ साथ ये मेरे हस्बैंड के मामू की बेटी
बेटी हैं, भांजी हैं, तो इनके साथ भी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई थी, साथ में थोड़े से फोटोज वगैरह भी लिए थे। तो सभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नेचर के हैं। अच्छा, हस्बैंड का जो ननियाल है ना वो हापुड़ में है, तो गाजियाबाद के बहुत ज्यादा पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ लास्ट में है ना फिर फैमिलीज के लिए टेबल वगैरह लगाई थी, हालांकि गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा कर रहे थे तो इसलिए बैठना पड़ा। बस लास्ट में फिर मैंने थोड़ी सी फिश ली थी, और खाना वगैरह हमने खाया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी और इतनी ज्यादा चीजें थी, वही काफी ज्यादा ओवर हो गया था। तो बस थोड़ी सी मैंने हांडी वाली बिरयानी ली थी। पूरा मैरिज हॉल खाली हो गया था, तो बस यहाँ सब है ना अपने फोटोज और वीडियोस बनाने में मगन थे। तो हमने भी थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट की थी और वो मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर अपने अपलोड कर दी है। था तो बहुत कुछ, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी फिर भी जो मैंने क्लिप ली है ना वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज।